ये बेगूसराय का हड़ताली चौक है। यहाँ पे आम लोग यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए सरकार जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए जब आजिज आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो सरकार ने एक व्यवस्था दे दिया। कहा कि भाई आप लोग यहाँ बैठ कर के हड़ताल करिएगा तब हमको सुनाई पड़ेगा। और सुनाने का क्या है, मैं आपको बैनर में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके हैरान हूँ। आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस अर्थ युग में जहां 1 इंच जमीन के लिए अक्सर आप सुनते होंगे कि हत्या हो जाती है, मुकदमेबाजी होती है, सालों साल मुकदमे चलते हैं, और उस समय ये सारे लोग जो भूमिदाता बैठे हैं ये विद्यालय के लिए भूमि दान करना चाहते हैं। और दुख की बात यह है कि सामने शिक्षा ऑफिस है, शिक्षा विभाग का, और मैडम बैठी रहती हैं, लेकिन उनको भूमि भी दान में लेने का फुर्सत नहीं है। अब बेचारे परेशान हैं सारे लोग। साहेबपुर कमाल क्षेत्र से आए हैं। राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय परमानंदपुर के लिए बलिया में जमीन दान देने हेतु आज इन्हें आमरण अनशन करना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है। बिहार सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे अधिकारी को कैसे आप कुर्सी दे देते हैं। हालांकि कुर्सी का तो खेल बिहार में उठापटक की राजनीति चल ही रही है। पलटमार की राजनीति के बीच में ऐसे लोग धरना पर ना बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। आइए बात करते हैं इन लोगों से। सुबोध सर, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हैं और साहेबपुर कमाल में बिगुल भी फूंक रहे हैं। ज़मीन दान देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए, जब ऑलरेडी विधायक वहाँ पर शिक्षा के लिए देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोग को दान देने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? सर, ये तो बाद में निर्णय दिया गया है। ये तो हमने पहले सोचे, जब समाज में अगर कुछ काम होना चाहिए, समाज अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हम दिराज क्षेत्र से पढ़ते हैं। हम लोग को गंगा कटाव में जो है घर जमीन सारे गिर गए थे। इसलिए हम लोग जो पहले भी काफ़ी जो चंदा चुटकी करके हाई स्कूल बना हुआ है, क्लासरूम है वहाँ पर, तो सरकार उसको इंटर तक का कहा कि इंटर तक कर देंगे अगर क्लासरूम बढ़ाइएगा। तो वहाँ ज़मीन का दिक्कत है, ज़मीन का दिक्कत है। इसलिए हम जो है पंचायत के आदमी विचार विमर्श करके चंदा के रूप में 12-13 आदमी मिल करके 13.5 कट्ठा ज़मीन चंदा करके ज़मीन खरीद करके पिछले 2 साल से बेगूसराय आना जाना लगे रहता है। जूता घिस गया है। कभी कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कभी पिछले 1 महीना पहले आए तो बोला कि आपका काम हो जाएगा। कौन बोलते हैं ऑफिस में? यहाँ पर बोलते हैं ऑफिस में शर्मिला राय जी एक ऑफिस में 2-3 बार गए हैं। मैडम से भेंट है इस समय? कभी मिलते नहीं, एक बार भी कभी रहते ही नहीं, कभी नहीं मिलते हैं। एक बार मेरे को मिले थे, उस बार बोला कि आपका ठीक है, काम हो जाएगा। वो आश्वासन दे देता है मगर होता नहीं है। वो काम तो उन्हीं का है, उनका काम है। हम लोग को जो है अगर काम हो जाएगा, वहाँ पर जो है 2-3 साल का टाइम दिया गया है कि 3 साल में अगर आपका ये ज़मीन नहीं, क्लासरूम नहीं होगा तो इसको जो है पैसा वापिस कर दिया जाएगा। इसलिए जो है हम सोचे नहीं 3 साल की बंद हो जाएगा। इसलिए हम सोचे जल्दी इसका जो है निबंधन करा ले, जो कि वहाँ पर फंड आएगा, क्लासरूम बन जाएगा। आप पूरे गांव में इस जमीन को चंदा भी किए? हाँ, पूरे 10-12 आदमी मिलकर ये ज़मीन जो है। जमीन कितना जमीन है टोटल? 13.5 कट्ठा ज़मीन है। 13.5 कट्ठा? 13.5 कट्ठा ज़मीन है। इसलिए अब इसका जो भूमि के अभाव में विद्यालय की अभी स्थिति कैसी है? अभी बड़ी दिक्कत है। वहाँ बेंच भी नहीं है, वहाँ पर पढ़ाने का बहुत दिक्कत है। खिड़की भी टूटा हुआ है, बेंच नहीं है, काफ़ी दिक्कत है वहाँ पर है। काफ़ी दिक्कत है। इसलिए जो है आमरण अनशन का फैसला लिया है कि शर्मिला राय जी आप जो है निबंधन ज़मीन करवा लीजिए, जो कि हम लोग को। और 2 साल से दौड़ रहे हैं। बड़ी अजीब विडम्बना है दोस्तों। कोई जमीन देने वाला आज के डेट में नहीं मिलता है। आप अक्सर सुनते होंगे, सभी जगह सुनने को मिलता है कि योजनाएं आई लेकिन भूमि के अभाव में योजना वापस हो गई। अब यहाँ जमीन देने के लिए 2 साल से चक्कर लगाया जा रहा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी सिर्फ आश्वासन देती हैं, आते भी नहीं है, मुलाकात नहीं होती है। और 2 साल से भूमिदाता हैं ये मालिक है उसके जो उस कुर्सी पर बैठी हुई है। और इस तरीके से ये रंगदारी नहीं चलने वाली है बेगूसराय में। शर्मिला जी, सुन लीजिए, आप क्या कुछ कहेंगे नीरज जी? एक लोक गायक होने के नाते मैं अपने गाने से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा और मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है
कि जमीन करवाए दहो निबंधनवा ये शर्मिला जी, जमीन करवाए दहो निबंधनवा ये शर्मिला जी, मान ले सुबोध बाबू के कहानवा ये शर्मिला जी। लेकिन आपके बारे में आपकी जो हरकतें हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके बारे में जनता ही बोलती है कि भ्रष्टाचार से रंगल छो तो हर दोनों हाथ, भ्रष्टाचार से रंगल छो तो हर दोनों हाथ, सुबोध कुमार के हाय जे लगतो, अरे जनता जनार्दन के हाय जे लगतो, जैर के हो भोखाक तो अभियो मौका छै, करवाए दे निबंधनवा ये शर्मिला जी, जमीन करवाए दहो निबंधनवा ए शर्मिला जी। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है, लोग अनशन पे बैठते कुछ लेने के लिए, लेकिन हम लोग अनशन पे बैठे हैं कुछ देने के लिए। हम जमीन दान देना चाहते हैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं, आज इतने कड़ाके की ठंड में जहाँ टेम्परेचर माइनस चला जाता है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं। हमारे पास उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज भी दिरा की स्थिति अगर आप देखेंगे, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जहाँ एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हमने ये किया वो किया वो क्या, हमारे बच्चों के पास उस शिक्षा नहीं है। और सुबोध जी उसके भुक्तभोगी हैं। इनका जमीन गंगा के कटाव में बह गया था, ये भी पढ़ते थे, लेकिन उस समय मजबूरी में इनको बाहर पलायन करना पड़ा कि जीवन खाने पीने का कोई साधन नहीं था। लेकिन जब भगवान के आशीर्वाद से कुछ बने तो इनका पहला ध्यान गया अपनी धरती पे कि हम अपनी धरती, अब मौका मिला अपनी धरती को कुछ देने का। इन्होंने अपने निजी कोष से लाखों की जमीन, अभी लगभग 20 से 22 लाख उस जमीन का मूल्य पड़ता है, उन्होंने दान दे दिया कि हम जो शिक्षा हमें नहीं मिल पाई वो हमारे बच्चे को शिक्षा मिलेगी। इसलिए पिछले 2 साल से लगातार जमीन दान देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हजारों बार हमारे आदमी, हम सुबोध जी कई बार इस चक्कर में आए हैं और ये रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का। जितनी बार हम आए हैं, एक बार भी शर्मिला राय जी नहीं मिली, एक बार सुबोध सत को मिला। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, आज हमें पत्रकार महोदय लेके गए डायरेक्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला जी के पास, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो पता चला मैडम हैवे नहीं किया है। जब भी हम जाते हैं एक ही जवाब आता है, मैडम फील्ड में गई हैं, मैडम फील्ड में गई हैं। सो कितना बड़ा फील्ड है शर्मिला राय जी का कि दिन रात फील्ड में रहती हैं। तो अगर दिन रात फील्ड में रहती तो वो स्कूल का निबंधन, जमीन का निबंधन हो चुका होता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम जमीन दाता है, उसके बावजूद हमें अनशन करना पड़ रहा है कि आप जमीन ले लो। और उनके अधिकारी क्या बोलते हैं कि ऐसे ही झोला लेके साल भर घूमते रहो, जब तक चढ़ावा नहीं चढ़े वो 1-2 लाख तो जमीन के निबंधन होए वाला नहीं छो, जिंदगी भर ढोला टांगे करो। इतने बिगड़े बोल है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में, तो क्या सिस्टम का क्या हाल है वो आप समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे बीच सारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी दियरा की माटी से उठ करके आए अनशन पर बैठने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ जो हमारे पास अनशन का माध्यम बचा, अब उसी के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो ये गूंगी बहरी हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, शायद इससे उसके कानों पे जुड़े ही जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और बता रहे हैं। और वास्तव में ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ें हैं कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कुछ लेने के लिए। आज पहली बार हम भी अपनी पत्रकारिता के जीवन में देख रहा हूँ कि कुछ देने के लिए भी लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। भाई साहब, ये आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? हम तो बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी जो ये कहे उनके कार्यालय में कि झोला लेकर के घूमते रह जाओगे, जमीन का निबंधन हम नहीं करावेंगे, ये क्या मतलब है? क्या मसला है भैया? ये शिक्षा विभाग आखिर कौन देख रहा है? किसी को सूझता क्यों नहीं? शर्मिला जी से मैं जानना चाहता हूँ कि शर्मिला जी, अगर आप फील्ड में ही रहते हैं तो आपके विद्यालय के भवनों की हालत इतनी जर्जर क्यों है? बच्चे आज भी आपके जान जोखिम में डाल करके पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों नहीं देखते आप? कहाँ रहती हैं? कहाँ गुम हो गई? जीवित भी हैं? जिले को बताइए कि जीवित हैं, या कुछ हो गया तो हम लोग शोक भी मना लेंगे। क्या करेंगे? कोई उपाय ही नहीं है। भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अभी तक जो हम लोग ऐसे विषम परिस्थिति में उपस्थित हुए हैं, तो इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है। आज जो यह आमरण अनशन है, सूबे बिहार में ही नहीं, एक भारत का ऐतिहासिक आमरण अनशन होगा, जो कि आदरणीय सुबोध जी के द्वारा किया जा रहा है। कि आज तक कोई भी पार्टी का लोग हो, कोई भी दल का लोग हो, सरकार से कुछ मांग करती है, लेकिन हम लोग वैसे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो कि 1-1.5 साल पूरे पंचायत में खट के, गर्मी में, बरसात में हर शरीर को गलाए और 13 कट्ठा 13 धुर की जमीन जो उपार्जन किए,
यही शर्मिला राय जब फर्स्ट बार 10+2 हुआ था तो उसमें यहाँ से लेटर लिख के भेजी थी कि जब तक आपके विद्यालय में 10 कट्ठा भी मिनिमम जमीन नहीं होगा तो 3 साल के बाद जो है सो विद्यार्थी का नामांकन बंद हो जाएगा। अब दे रहे हैं तो फिर लेने का है नहीं। अब वहाँ के जो श्रमिक कर्मचारी हैं उनका कहना है कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे आपको है ना लेफ्ट राइट करने से कुछ नहीं होगा, अरे 1,00,000 2 लाख माल दो तब हम जमीन का निबंधन करेंगे। ये बोलता है ऐसे। एकदम स्पष्ट वे में बोलता है। कौन बोलता है, क्या नाम है उसका? उनका नाम है, एगो का नाम है क्या कि संतोष जी हैं, विजय जी हैं, वहाँ के कार्मिक लोग बोलते हैं। संतोष और विजय, हाँ ये लोग क्या हैं? क्लर्क हैं बड़ा बाबू? अब उसी के जो थी कोई पोस्ट पर है उन्हीं का कर्मचारी, ऑफिस के कर्मचारी है? हाँ हाँ ऑफिस के कर्मचारी हैं। ये तो स्थिति है। इसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने पूरे संपूर्ण दियारावासी जो कि लगभग, और एक बात सर जान लीजिए, अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे विद्यालय में 962 विद्यार्थी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10+2 में ना तो भवन है, ना फर्नीचर है, ना कोई टीचर है, ना कोई लाइब्रेरी है, और वहाँ की बच्चे और बच्चियाँ जो जवान लड़की भी है कड़ाके की ठंडी में ज़मीन पर बैठ के जो है किसी तरह से शिक्षा का ग्रहण कर रही है। ये स्थिति है परमानंदपुर पंचायत की। ठीक, देखिए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो परमानंदपुर दियारा क्षेत्र से चल के आए हैं, दोनों पैर से विकलांग हैं। पहले पैर दिखाइए इनका। वार्ड सदस्य भी है और ये वार्ड सदस्य हैं। वार्ड नंबर क्या नाम हुआ आप? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, यहाँ काहे के लिए बैठे हैं? यहाँ आए हैं जमीन के अधिकार बनने के लिए, निबंधन करने के लिए। ये लोग नहीं कर रहा, ये लोग नहीं कर रहा है, सुनवे नहीं करता, सुनवे नहीं करता है। रुपया मांगता है, 2 लाख रुपया दो तब होगा। रुपया साफ साफ स्पष्ट मांगता है। आप भी तो योजना में मान लेते हो? और हम नहीं लेते हैं, यहाँ सब लेता है, शिक्षा पदाधिकारी लेता है। हाँ, आप लोग को कुछ हम लोग नहीं लेते हैं। नहीं, योजना भी नहीं मिलता है। योजना भी नहीं मिलता है, तो लीजिएगा योजना भी कहाँ? बंद हो गया पूरे बिहार में। वार्ड सदस्य के सब कमे बंद हो गया, मुखिया लोग के दे दिया कम। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, असलियत है कि अब जो आवरण अनशन जो किया जा रहा है सुबोध जी के नेतृत्व में, दरअसल में है कि ये सरकारी पद्धति या कानूनी क्या कुछ है, सरकारी लोग बता नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन तक तो अंचल में इसकी दौड़ लगाई गई, अंचला पदाधिकारी के पास नहीं, तो रजिस्ट्री करने के शेड्यूल क्या है, तो कहने का मतलब है सारा पेपर्स के साथ जब शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है डॉक्यूमेंट्स, तो उनको चाहिए कि जब हम लोग जमीन दे रहे हैं, अरे वो ले रहे हैं जमीन, आप नहीं जमीन दे रहे हैं तो उसको जो है स्वीकृति स्वयं उस टेबल से करवाना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, जिसके चलते यहाँ पर धरना की बात आई है, आमरण अनशन की बात आई है, भूख हड़ताल की बात हो रही है कि हम लोग बैठे रहेंगे। चलिए भैया, हम एक बात शर्मिला जी आपको कह देना चाहेंगे कि दियारा से बड़े बड़े महारथी नहीं लगते हैं, आप क्यों उलझ रही है? ये दियारा क्षेत्र है, आज 5 हैं 10 हैं, पूरा बेगूसराय जाम हो सकता है, सोच लीजिए आप। और दियारा की बात है, और दियारा के लोग मिजाज से जिद्दी होते हैं, ये जिद पर हैं कि हम जमीन देंगे, हम अपनी विद्यालय का भवन बनाएंगे, हमारे क्षेत्र में भी शिक्षा की बयार बहेगी। और आप उस पर ग्रहण लगा करके कितनी देर बैठ पाएंगी? कदापि नहीं बैठ सकती। जिलाधिकारी देख रहे हैं आपको। वो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मिला राय हाय 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 हाय, शर्मिला राय हाय 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 हाय, शर्मिला राय हाय 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 हाय, शर्मिला राय को बर्खास्त करो, शर्मिला राय को बर्खास्त करो।